नारद बचन मैं परिहरऊं बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। ताकि जिनको अरे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है, जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती। और अब आप जो कहते हैं कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जिहि कर मन रम जाई जन, जिहि कर मन रम जाई जहाँ सन से सन गाँव। कहने लगे माना कि महादेव जी अवगुणों की खान है, विष्णु समस्त गुणों का भंडार है, फिर भी जिसका मन जिसमें रम गया उसका तो उसी से काम है। और आप चाहे कितनी ही कहो परंतु मैं अपने हट अपना तप ये त्याग नहीं सकती। और कहा कि जन्म कोटि नगर रगर हमारे, जन्म कोटि नगर रगर हमारी, और परम संभुनत रहम तुम्हारी। माता पार्वती कहने लगी हे ऋषियों, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने अपने घर चले जाइए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, बहुत देर हो गई है। शिव में अगाध प्रेम देख करके महात्मागण मन ही मन अत्यंत हर्षित होकर बोले जय 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 जगदम्बिके भवानी, हे जगत माता आपकी जय हो, जय हो कहने लगे। और कहा कि सुनिए कि तुम माया भगवान शिव, कहा आप महामाया है, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाय चरण सिर मीतले, पुनि पुनि हर सतदास। महात्मा गणों ने प्रणाम किया देवी को, पार्वती जी के चरणों में सिर नमा करके चल दिए। कि तप का और ज्ञान का प्रभाव हो। मुनियों ने फिर जाकर के राजा हिमांचल को पार्वती को लाने के लिए जाकर के कहा कि उसका तप पूर्ण हो चुका है, अब उन्हें अपनी पुत्री को घर ले आए। वे पार्वती जी को घर ले आए। तदंतर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के पास जाकर के सारा वृत्तांत बतलाया, सुना दिया और प्रसन्न होकर के ब्रह्मलोक को चले गए। देवी पार्वती को भी अवगत था कि ये आकाशवाणी जब सप्त ऋषि महात्मा आके तुम्हें मिले तो सत्य समझना, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा तप पूर्ण हो गया, लेकिन जब महात्मा आके मिले तो जान लेना कि आकाशवाणी सच्ची है। उसी समय पर इधर तो तपस्या पूर्ण हुआ। कालांतर में एक तारक नाम का असुर उसी समय हुआ। उसने समस्त लोकों को, समस्त लोकपालों को जीत लिया। सारे देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वो अजर अमर था, इसीलिए सभी देवता उससे युद्ध में हार गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के रक्षा के पुकार करने लगे कि रक्षा करो। देवताओं की दयनीय दशा देख करके ब्रह्मा जी बोले, कहा कि सब सन कहा बुझाए ऋषि विधि, और धनुज निधन तब होए, असंभ शुक्र संभूत सुत, यही चीज
सोचा कि महाराज इस पर कैसे विजय मिलेगी, इसको कैसे हम मार सकते हैं। ये आयुषपाल जी के हंस बिटिया के कर कमलों द्वारा भगवान को सादर मुद्रा समर्पण परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं सुनो, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा, वही, बाकी कोई मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, देवता बड़े घबरा गए कि ब्रह्म ये तो बड़ी अटपट बात बताई, शंकर जी का विवाह ही नहीं थी, सती जी वो भी तो पहले शरीर त्याग दिए, अब कब विवाह हो कि ना हो वो भी भोले बाबा की बात है, और तब तक ये क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो घबराओ नहीं देवताओं, सती ने दक्ष यज्ञ में अपना जब शरीर त्याग दिया था और वह अब हिमांचल के यहाँ जन्मी है और शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने को महान तक किया है, लेकिन शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं। यदि कामदेव जाकर उनकी समाधि को भंग कर दें तब हम जाकर उनसे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए विनती करेंगे। फिर सब देवों ने कामदेव की विनती की। महाराज देवों की विनती सुन करके मछली के चिन्ह से युक्त ध्वजा को धारण किए हुए कामदेव महाराज प्रकट हुए। देवताओं ने जब विनती किया कि सुरन कहे निज विपत्ति सब कामदेव से, और सुनि मन कीन विचार, और शंभु विरोध न कुशल मुहि से कहो अतुमार। देवताओं ने जब कहा कि महाराज जाओ भोले बाबा की समाधि भंग कर दो, कामदेव कहने लगे, समाधि को भंग करने का मतलब अपने को समाप्त करना। अरे शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तो देवता फिर हाथ जोड़े, महाराज कुछ नहीं होगा, हम सब लोग आपके साथ में हैं, आप केवल समाधि भंग कर दो। बहुत जब प्रार्थना की देवताओं ने तो सोचा कामदेव बोले, फिर भी मैं आपका कार्य करने अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वेदों ने दूसरे के उपकार को परम धर्म माना है। दूसरे का उपकार ही परम धर्म है कि परहित लागी उत्तजे जो दे, संतत संत प्रशंसय के, संतत संत प्रशंसय के। परहित लागी तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसय के। कामदेव आज ऐसा मन में संकल्प करके कामदेव पुष्प धनुष को हाथ में लेकर के बसंत आदि सहायकों के साथ चल दिया। मन में निश्चय कर लिया कि शिव जी से विरोधाभास व्यवहार से मेरी मृत्यु अवश्य निश्चित है। ये भी मन में सोच रहा है कि बचूंगा नहीं। अपने प्रभाव से कामदेव ने सारे संसार को अपने बस में कर लिया। क्षण मात्र में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। इस प्रकार कहा, आज ये दशा हुई कि विवेक और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा के भाग गए। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम
और सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। सारे संसार में सब घबरा कर कहने लगे, हे विधाता, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा। कामदेव ने किसके ऊपर क्रोध करके धनुष बाण उठाया। उस समय संसार के स्त्री पुरुष संज्ञा वाले प्राणी और जितने चर अचर प्राणी थे सभी अपनी अपनी मर्यादा तोड़ करके कामदेव के बस हो गए। कैसे? भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी से तापस चराचर नारी में देखें, चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला पुरुष में जग पुरुष सब अबला माया दंड भर ब्रह्मांड भीतर दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कौतुक आया। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में और पुरुष स्त्री में देखने लगे। कामदेव का ये तमाशा सारे ब्रह्मांड में 2 घड़ी तक रहा। ऐसी सुंदर बसंत ऋतु प्रकट हो गई है। वृक्षों पर नवीन नए नए पुष्प आ गए। वन बाग बावड़ी और सरोवर भी सभी दिशाओं से सुशोभित हो गए। सब तरफ प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर यानी इस प्रकार उस वन की शोभा वर्णन करने में नहीं आ रही। मंद मंद सुगंधमयी हवा बह रही। तालाब में अनेक प्रकार के कमल खिल रहे। उनके ऊपर भंवरे मंडरा रहे। हंस कोयल तोते पपीहे सुंदर शब्द कर रहे हैं। अप्सराएं सुंदर गीत गा रहे हैं। यानी 2 घड़ी में ये सब कुछ जो है काममय हो गया। कामदेव सभी कलाओं के अनेक प्रकार से करके सेना समेत हार गया, परंतु शिव जी का अचल समाधि चलायमान नहीं। तब क्रोध करके आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़कर कामदेव बैठा। फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर और 5 कठिन बाण भगवान शिव के वक्षस्थल पर मारे। जब वक्षस्थल पर पुष्प के बाण लगे तो देवाधिदेव महादेव की समाधि खुल गई। शंकर जी ने चारों तरफ देखा तो कहीं कोई नजर नहीं आया। आम के वृक्ष पर पत्तों के बीच में छिपा हुआ कामदेव को देखकर अत्यंत क्रोध आया। क्रोध करके अपना उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और नेत्र के खुलते ही कामदेव जल करके राख हो गया। सारे जगत के देवता सब हाय हाय करने लगे। देवता सब घेरे रहे ना कि तुम चलो समाधि भंग करो, कुछ बिगड़ने नहीं पाएगा, हम लोग साथ में। लेकिन जब देखा कि कामदेव को जल के भस्म हुआ तो कोई देवता सामने न पड़े, सब छिप गए कि जो समय है पड़े वही भस्म हो जाए। अब तो भस्म होने की नौबत आई तो कोई बचाने वाला नहीं। सारे जगत में कुमार संभव में लिखा है क्या कि क्रोधम प्रभो सहनम संघरेति या बद गिरा रवि मरुताम चरंते
तावत्स बहिर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम च करोति। कहे प्रभु क्रोध क्षमा करो, क्रोधम प्रभु सहारम संघरेति। हे प्रभु क्रोध क्षमा करो, क्षमा करो। जब तक सब देवता आकाश में कहने लगे थे तब तक तो शिव जी के नेत्रों से निकलने वाली अग्नि के द्वारा कामदेव जल करके भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर देवता भयभीत हो गए और राक्षस सुखी हो गए। काम सुख के भोगी सोचने लगे कि साधक योगी निर्भय होकर के तपस्या में संलग्न हो गए, जब कोई खतरा नहीं। कामदेव की पत्नी रति थी। रति को ज्ञात हुआ कि मेरे पति को भोले बाबा ने जला के भस्म कर दिया, तो रोती बिलखते हुई भगवान शिव के निकट जाकर के पहुंची और विनम्र प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कहने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने यानी मेरे पति को जीवन प्रदान कर दो, उन्हें पुनर्जीवन दे दो, जीवित कर दो। भगवान शिव ने कहा वो पुनर्जीवन यानी जीवित नहीं हो सकते। अब तेरति तब नाथ कर ओहे है नाम अनंग। बिन बप व्यापे सब है पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। काहे रति, अब से तेरा जो पति होगा, कामदेव जो है तेरा पति, उसका नाम कोई नहीं होगा, अनंग होगा, यानी उसका कोई अंग ही नहीं, और ये बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। और अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन, क्या कब मिलन होगा मेरे पति से? तो भगवान ने कहा सुनो कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वे हरण महामय भारा। कृष्ण तनय हुई है पति छोरा, कृष्ण तनय हुई है पति छोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा होय न मोरा, भगवान शिव ने सांत्वना दी जाओ। द्वापर युग में यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार, जो पुत्र प्रद्युम्न कुमार होगा द्वापर युग में, वही कृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा। ऐसा आश्वासन पाकर के रति को विदा किया और कहा वो भी तेरा वो जो पति होगा प्रद्युम्न कुमार, कहा शम्रासुर दैत्य का वध करके तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान ने बताया कि जिस समय ये प्रद्युम्न कुमार जब पैदा होंगे तो शम्रासुर को ज्ञात होता है कि कृष्ण का पुत्र मेरा वध करेगा। तो श्री रुक्मिणी जी के पहले भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न कुमार। तो शम्रासुर ने घात लगा रखी थी कि वो पुत्र जब पैदा होगा तो पैदा होने के बाद ही उसका वध कर दिया जाएगा, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शम्रासुर दैत्य को जब ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी के पुत्र का जन्म हुआ है तो उसने रात्रि में आकर अपनी योग माया से पुत्र का अपहरण कर लिया। सूतिका स्थान से छठे दिन सूतिका स्थान से उठा के ले गया, उस बालक को सागर में जाके डाल देगा। भगवान ने बताया रति जब सागर में बालक को डालेगा तो उस बालक प्रद्युम्न कुमार को मछली निगल जाएगी, उस मछली जो बड़ी यानी पकड़ी जाएगी तो उसी शम्रासुर के घर पहुंचेगी और रसोइये जब पेट चीरेंगे तो उसमें से बालक प्रकट होगा और कहा हे देवी तब तक तुम वहां शम्रासुर के यहाँ जाकर निवास करो और उसका इंतजार करो।
वही बालक तुम पालना, वही बालक तुम अपनी योग माया से उसको प्रबुद्ध करना, और वही समरासुर का वध करेगा और तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आज भगवान शिव ने रति से कहा, रति को वरदान प्रदान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान शिव से आश्वासन पा करके देवी रति वहां से चली गई। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा। सब लोग बोलो, कितने लोग हो? सब लोग बोलो, चाहे जहाँ डालो, बोलो सब जने बोलो बोलो। हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये हमारे दादाजी वजीराबाद से भगवान को 50 मुद्रा, श्री सीताराम यादव जी ग्राम मदना खेला से भगवान को 50 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण रखे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। एक मन लगा के बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दिनों कौन सवार है भरते वाला। हरे रामा हरे